हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार मौर्य आपका ये अनसॉल्व 822 बीवी का लास्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग ये दीर्घोत्तरीय के सारे प्रश्न करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न को। चलिए, सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि माना भिन्न x/y है। ठीक है, x बटे कितना है, y। x/y हो गया। जब अंश में से 1 घटाया जाता है, जब अंश में से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया x माइनस 1 बटा कितना हो गया, y, क्योंकि अंश में से 1 घटाना है। तो अंश है x, तो x में से 1/y और बराबर हो गया कितना, 1/3। तो ये गुणा करेंगे इसको, तो 3 × x, ये हो गया आपका 3x और माइनस 3 कम 3 और बराबर कितना हो गया, ये y। अंदर उठा लो इसको, 3x माइनस y बराबर हो गया आपका 3। समीकरण नंबर हो गया 1। आई बात समझ में। फिर दूसरी शर्त क्या कह रही है कि जब यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न हो जाती है वो 1/4 हो जाती है। तो जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाता है, अर्थात x/y + 8 बराबर 1/4। तो त्रिय गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y + 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 × x 4x। ठीक है, तो इसको उधर भेज दो। ये हो गया 8 बराबर 4x माइनस वाई, मतलब ये भी कह सकते हैं कि 4x माइनस वाई बराबर हो गया ये आपका 8। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 हमारे पास मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अधिक घटाते हैं, क्योंकि एक देखो y माइनस में और यहाँ पे दोनों यहाँ पे y क्या है, माइनस माइनस में। ठीक है, तो अगर घटाने का, क्योंकि दोनों का सेम चिन्ह है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में। x की बात करें तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जब से दोनों के चिन्ह सेम हो तो जो घटाने का काम करते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे समीकरण 2 में से 1 को तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर हो गया 8, और ये है 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। 4x में से 3x जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, x। ठीक है, ये आपका बचेगा x बराबर हो जाएगा 8 में से 3 का कितना, 5। यानी कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5। x बराबर कितनी हो गई, 5। अब इसी x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं। समीकरण हमारा 1 क्या था, समीकरण 1 हमारा था यहाँ पे 3x माइनस वाई, तो ये हो गया 3x के जगह पर रखेंगे 5, माइनस हो जाएगा y बराबर कितना हो गया, 3। 3 × 5 कितना हो गया, 15, माइनस y बराबर कितना हुआ, 3। तो हो गया 15 माइनस 3 अंदर आ जाएगा और उधर चला जाएगा y, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 12। यानी कि हमारे पास x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो जो हमारा भिन्न रहेगा वो भिन्न हो जाएगा 5/12। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसका अथवा करके है। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किमी प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की सामान्य चाल क्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना विमान की सामान्य चाल v है। ये अथवा क्वेश्चन है। माना विमान की चाल v किमी प्रति घंटा, निर्धारित समय बराबर t घंटे, और दूरी कितनी है? दूरी है टोटल 1500 किलोमीटर। समय जो है समय बराबर होता है सूत्र दूरी बटा चाल। ठीक है, यानी कि हम t बराबर लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा 1500 बटा v, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। आइए आगे देखते हैं। जब चाल 250 किमी प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, जब चाल 250 किमी प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, जैसे होता है v + 250, तब समय जो होता है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, 0.5 आवर। ठीक है, कम लगता है। इसका मतलब ये हुआ जो पहले से समय था उसमें आधा घंटा कितना हो गया? कम हो गया। तो t समय लगता था तो t - 0.5 हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि t - 0.5 यानी कि जब समय आधा घंटा कम लग रहा है तब क्या होगी? तब हो जाएगा आपका 1500 बटे v + 250, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी जब समय कम लगा तब उस दूरी वही रही 1500 और बटे चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बढ़ गया। ठीक है, अब जो है फिर नेक्स्ट आता है स्टेप। समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 1500 बटे v - 0.5 बराबर 1500 बटे v + 250। ठीक, अब बस हम यहाँ t का मान केवल यहाँ पे उठा के रखें। t का मान हमें समीकरण 1 से क्या था? t का मान 1500 बटे v, तो यहाँ रख दिए 1500 बटे v और -0.25 पहले से हमारा यहाँ पे था नीचे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1500 बटे हो जाएगा आपका v और -1500 बटे v + 250 और बराबर कितना उधर चला जाएगा? प्लस में 0.5। अब अगर हम यहाँ पे 1500 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बटा v आएगा और -1500 तो बाहर आ गया, 1 बटे v + 250 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। तो अगर हम इसका वो लें एलसीएम लें तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 और बटे में v ब्रैकेट में v + 250, तो v से कट गया, क्या बचा? v + 250, और v + 250 का जब एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा v + 250 माइनस इसका जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 का गुणा करेंगे, सॉरी a से ये कट जाएगा, v आएगा, v का गुणा करेंगे v आएगा, हो जाएगा 0.5। तो v से v खत्म हो गया। अब क्या है ऊपर? 1500 और ब्रैकेट में हो जाएगा 250 बटे v गुणे v स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 250 v और बराबर हो जाएगा 0.5। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 375 000। ठीक है, ये 250 का जब 1500 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 375 000 और बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा v स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 250। ठीक है, अंदर लाते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर, 1 मिनट,
ये हो जाएगा 375,000 बराबर, आपका जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए इसका होता मान 1/2, 1/2 इसका मतलब त्रिया गुणा करेंगे तो जब जैसे तो इसको 1/2 लिख दें तो ये जाएगा v² + 250, तो इसके बटे लिख सकते हैं, तो त्रिया गुणा करेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v² + 250 और बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 75 4 टाइम 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अंदर उठा लाएंगे फिर दूसरे पेज में, तो उठा लाएंगे इसको इधर, तो ये हो जाएगा v² + 250v माइनस हो जाएगा आपका 75 4 टाइम 0 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो द्विघात समीकरण के रूप में इसको हल करना वैसे डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो सीढ़ीधाराचार्य विधि वाला हम लोग लगाएंगे सूत्र। तो आपको पता है कि जो a होगा a का जो मान होता है इसका गुणांक होता है x² का, तो यहाँ x के जगह पे v है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान हो गया 1, और v का जो गुणांक होगा हो जाएगा b का मान, तो b बराबर हो जाएगा 250 और जो बाकी बचा वो हो जाएगा c का मान, तो c हो जाएगा 75 और 4 टाइम 0। ठीक है, तो सीढ़ीधाराचार्य का जो हमारा नियम है सूत्र, वो हमारा सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा v = -250 ± √250 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान तो बहुत ज़्यादा है, इस c का मान चूँकि माइनस में है ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा -75 और 4 टाइम 0। ठीक है, और बटे हो जाएगा 2a यानी कि 2 गुणे 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी v = -250 ± इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625 और 00 25% 625 और प्लस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 25 20 और 4 7 28 28 2 30, अब 4 टाइम 0 पहले से था। ठीक है, अब बटे टोटल हो जाएगा कितना 2, तो v = हो जाएगा -250 ± अब हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 625 00 बटे ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v = -250 देखो 30 625 00 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1750 और बटे कितना 2। ठीक है, चूँकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए केवल हम इसमें धनात्मक लेके चलेंगे, जैसे चाल कुछ ना कुछ तो होगी पॉजिटिव ही होगी, इसलिए हम इसमें ऋणात्मक, जैसे प्लस माइनस का मतलब एक बार यही संख्या जोड़िए इसके साथ और एक बार यही संख्या घटाइए, तो चाल ऋणात्मक तो होती नहीं है, इसलिए हम इसको घटाने वाला काम नहीं करेंगे, सिर्फ जोड़ने का काम करेंगे। तो हमारा जो v हो जाएगा -250 उसके बाद प्लस 1750 और बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये 1750 में से 250 घटेगा तो हो जाएगा आपका 1500, 1500 बटे हो गया 2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 750, यानी कि जो हमारा विमान की सामान्य चाल थी वो 750 किमी प्रति घंटा थी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश व 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गई हमारी सड़क। ठीक है, सड़क की तरफ एक तरफ और एक खंभा है और सड़क के दूसरी तरफ दूसरा खंभा है। ठीक है, और
जो खंभे की चौड़ाई है, सॉरी दोनों सड़क की चौड़ाई, ये बिंदु हो गया ए और ये हो गया बिंदु डी। क्वेश्चन कहा है ये 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, यानी कि AD बराबर कितना हो गया 80, लिख देते हैं यहाँ पे AD बराबर हो गया 80 मीटर। ठीक है, अब इसके बीचों बीच में एक बिंदु है P, और इस P बिंदु से इस A से जो P का दूरी मान लेते हैं हम है कितना x। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये पूरा 80 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 80 में से x को घटाएंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा इसका मान। अब ये हो गया हमारा, यानी कि AP बराबर हो गया x और PD बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब एक बिंदु हो गया A और ये हो गया P, इसको नाम दे देते हैं B, और ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो APB यानी कि ये जो कोण बन रहा है इसको मिला देते हैं, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 अंश बन रहा है, और ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 अंश बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कोण APB बराबर हो जाएगा 60 अंश और कोण DPC बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, ये हो गया रास्ता, रास्ते के बीच में बिंदु, एक खंभे की जो कोण था वो 30 अंश और दूसरे वाले खंभे का कोण कितना था 60 अंश। ठीक है, तो हम त्रिभुज APB में चलेंगे। त्रिभुज APB में हमारे पास थीटा का मान पता है, तो हो जाएगा tan 60 अंश बराबर AB बटे हो जाएगा AP बटे AP, यानी कि tan 60 अंश, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, इसकी ऊंचाई कितना मान लेते हैं h, तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h अपॉन x। AP बराबर x है यहाँ पे, तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा h अपॉन हो जाएगा x, तो ये गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा करड़ी में 3x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज DPC में चलेंगे। त्रिभुज DPC में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा DC बटा PD। ठीक है, DC बटे PD, तो यहाँ पे देखते हैं DC बटे PD हो गया। अब tan 30 अंश का मान 1 बटा होता है करड़ी में 3, ये ऊंचाई h है तो ये भी ऊंचाई h होगा, तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन PD की वैल्यू है जो 80 माइनस कितना है x, तो ये गुणा करेंगे तो करड़ी में 3h बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण से a से h का मान क्या है करड़ी में 3x, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 पहले से है, h का मान करड़ी में 3x और बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, इधर उठा लाते हैं तो 3x हो जाएगा प्लस x और बराबर हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 4x बराबर हो गया 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा कितना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, यानी कि एक खंभे का इस बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, तो x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दे तो हमारी ऊंचाई पता चल जाएगा, तो हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए रखते समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा h बराबर करड़ी में 3 अगुड़े हो जाएगा 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3। ठीक है, 20 करड़ी में 3, यानी कि जो हमारा मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 करड़ी में 3 है। अब हम एक और जो खंभा था ना उसके बीच की दूरी, ठीक है, टोटल हमारा 80 था, तो दूसरी जो दूरी है, पहली दूरी तो हमारा पता चल गया x बराबर 20 मीटर, दूसरी दूरी तो ये 80 माइनस हो जाएगा 20 बराबर कितना 60 मीटर। ठीक है, दो खंभों के जो बीच की दूरी है, दोनों खंभों के बीच की दूरी वो 80 मीटर है, और इस बिंदु से
पहले खंभे की दूरी 20 मीटर और इस बिंदु से दूसरे खंभे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया और खंभे की ऊंचाई हो गया 20 करड़ी में 3 मीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब यहाँ भूमि है ये, ठीक है, और इससे 20 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, और ये हो गया भवन, भवन मतलब हो गया घर, और एक बिंदु यहाँ से है, इसके ऊपर एक मीनार है। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो इस बिंदु के भवन का जो कोण है वो 45 अंश है, और जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है। कितना है वो टोटल 60 अंश यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये टोटल 60 अंश है। यानी कि यदि हम बात करें इसके लिए तो ये बनेगा 45 और पूरे के लिए बनेगा क्या 60 अंश बनेगा। ठीक है, यानी कि हम BC की बात करें तो हमारे पास BC बराबर है 20 मीटर। ये हमारे पास दूरी नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं x। तो हम AB बराबर कितना कहेंगे x कहेंगे, और इसकी दूरी हमें ऊंचाई नहीं पता है तो इसको हम मान ले रहे हैं h मान ले रहे हैं। तो हमारा CD बराबर कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, हम इसमें पहले चलेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AB, BC बटा AB। ठीक है, तो tan 45 अंश का मान 1 बटे 1 हो गया। BC का मान कितना हमारे पास है 20, और AB का मान कितना है x। तो त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो गया 20। समीकरण नंबर दे दो इसको 1। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ABD में चलेंगे। त्रिभुज ABD में तो हो गया त्रिभुज ABD में tan कितना 60 अंश, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा BD बटा कितना हो जाएगा AB। तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बटे हो गया 1। BD की वैल्यू हमारे पास क्या है BC की वैल्यू 20 और इधर है h, तो क्या हो जाएगा पूरा 20 प्लस h, तो हो जाएगा 20 और प्लस हो जाएगा h और बटे AB माने x। तो त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा करणी में 3x और बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस h। तो करणी में 3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस h और बटे कितना हो जाएगा x। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए रखते हैं। समीकरण 2 है करणी में 3 बराबर 20 प्लस, करणी में 3 बराबर 20 प्लस h बटे, अब इसमें था x, अब x की जगह हम क्या रख देंगे 20, क्योंकि x का मान 20 था। तो क्या करेंगे त्रिया गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 करणी में 3 और बराबर हो जाएगा 20 प्लस h। तो क्या करेंगे इसको 20 वालों को एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 करणी में 3 माइनस हो गया 20 और बराबर उधर क्या हो जाएगा h। तो हम 20 ले लिए कॉमन, ले हो जाएगा हमारे पास करणी में 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया h। यानी कि h जो मीनार की ऊंचाई थी हो जाएगी 20 करणी में 3 माइनस 1। आई बात समझे। इसको आप आगे भी बढ़ाना चाहें तो करणी में माइनस रखेंगे 0.732 तो ये हो जाएगा आपका 20 ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1 बराबर हो गया h। तो ये हो गया 20 गुणे 1 घट जाएगा 1 से 1 हो जाएगा 0.732 इक्वल टू h, और 2 दूना है 4, 2 3 है 6, 2 सते 14,
और 2x का 0 हो गया, 3 अंक पे 0.123, तो ये हो जाएगा बराबर h, तो ये हो जाएगा 14.64 मीटर बराबर हो गया h। ये हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 यूज करिए। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आई बात समझ में? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसमें से ये जो अर्धगोला है वो काट करके निकाल लिया गया है, और इधर भी एक अर्धगोला काट करके निकाल लिया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जब एक बेलन पे उस पर कोई शंकु लगा हो या अर्धगोला लगा हो, तो उस शंकु और उस या तो शंकु या तो अर्धगोला हो, तो उस शंकु या अर्धगोला का त्रिज्या और ये जो बेलन होती है उसकी दोनों त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। क्योंकि अगर मान लेते चाहे तो कोई अर्धगोला है तो इसकी भी त्रिज्या वही होगी, और इस बेलन की जो है उसकी भी त्रिज्या वही होगी। ऐसे शंकु लगा देते हैं तो शंकु की भी त्रिज्या वही रहेगी। आया बात समझ में? तो आपके बेलन की ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको, अब चूंकि 2 अर्धगोला है इसलिए खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा तो बेलन का वक्र पृष्ठ के साथ साथ 2 अर्धगोले का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे। ठीक ना, तो चलिए करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5 दीर्घोत्तरी का। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 गुणे, क्योंकि 2 अर्धगोला ना, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसका मान रखेंगे। तो हमारे पास जो सूत्र होता है ए बराबर हो जाएगा 2 पाई r h और प्लस 2 ब्रैकेट में 2 पाई r स्क्वायर। देखो, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, और ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अब चूंकि 2 अर्धगोला इसलिए 2 का गुणा यहाँ पे कर दिया गया। आइए मान रखते हैं, 2 गुणे हो गया 22/7। r का जो हमारे पास मान है वो है 3.5, और जो h का मान है वो हो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा? ठीक ना, 1 मिनट इसको खोल के कॉमन ले लेते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा। सूत्र को खोल करके कॉमन ले लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 निकल गया, पाई निकल गया, r भी निकल गया, क्या बचा? h आया, और प्लस यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, और r स्क्वायर से r निकल गया, कितना बचा? r। ठीक है, मान रख देते हैं। तो यह 2 गुणे 22 हो गया 7, r का मान हो गया 3.5, h का मान हो गया 10, और प्लस 2 गुणे हो जाएगा 3.5। बहुत आराम से। अब देखो 7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चीज़ रहता है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे, हम इसको लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, 7/2 का मतलब 3.5। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 35 दूनी 70, मतलब कितना हो जाएगा? 7। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, तो हमारा पता टोटल 22 गुणे कितना? 10 7 17। तो क्षेत्रफल की गणना की हम बात करें तो दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। ऐसे हमारे और सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।